गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण भाग। कल हमने पढ़ा पत्र क्या है, इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें कुछ ये औपचारिक पत्र हैं, जिसमें पहला है रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अपने मोहल्ले की सफाई कराने का अनुरोध कीजिए। ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले लिखा है सेवा में, आप उसके जगह पर लिखेंगे प्रति। और किसको लिखना है, ये ऊपर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए दिया हुआ है, तो किसको लिखेंगे यहाँ पर, प्रति स्वास्थ्य अधिकारी। अब स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ का है, नगर निगम रायपुर छत्तीसगढ़। इतना होने के बाद है उसमें विषय में हम किस चीज के लिए लिख रहे हैं, मोहल्ले की सफाई हेतु। फिर उसमें है महोदय, और उसके नीचे उसमें मुख्य सामग्री, मैं माने अपना नाम, कहाँ का रहने वाला हूँ, ये लिखना है। फिर उसमें उनको मुख्य बात को बतानी है कि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मोहल्ले की सफाई नहीं हो रही है, इन समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में निगम का जो सफाई कर्मचारी है विगत 10-15 दिनों से नहीं आ रहा है। अब 1 या 2 दिन में हो सकता है किसी कारणवश इधर, इसलिए उसमें दर्शाए हैं कि पत्र तब लिख रहे हैं जब 10-15 दिनों से ये लापरवाही देखी जा रही है। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, आसपास कूड़ा डालने से कोई निश्चित स्थान नहीं है, माने ऐसा नहीं है कि इकट्ठा करके कहीं पर फेंका जा सके। इसका तात्पर्य ये है कि आप पत्र में वास्तविकता लाएं कि किस चीज के लिए पत्र लिखा जा रहा है, और उसमें कारण बता रहे हैं कि कचरा इकट्ठा होने के कारण चारों तरफ दुर्गंध आ रहा है, नालियां भी भर गई हैं, और इस कारण अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। ये है मुख्य सामग्री पत्र की कि आप किस लिए लिख रहे हैं। उसके नीचे पैराग्राफ छोड़ के उसमें आपको ये बताना है कि पहले सामान्य बात यह होती है कि लोग एक साथ हैं, थोड़ी सी वहां पर लापरवाही है, तो उसमें अपनी बात को गहराई तक लाने के लिए मोहल्ले का वातावरण इतना दूषित हो गया है कि घर से निकलना दुभर हो गया है। इस प्रकार आप जो भी पत्र लिखेंगे, आपका स्टैंडर्ड माने आप उसमें भली भांति समझ और सोचकर लिख रहे हैं, ये दर्शाने के लिए। कुछ समय में कई प्रारंभ हो जाएंगी। इस भयावह स्थिति माने कई बीमारियां और आ जाएंगी, तो स्थिति कितनी भयानक हो जाएगी, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। अतः अनुरोध है कि आप यथाशीघ्र मोहल्ले का निरीक्षण करें, शब्दों पर ध्यान देंगे। हम जो अधिकारी है उसको अवगत करा रहे हैं कि आप मोहल्ले में आए, निरीक्षण करें और नियमित सफाई का प्रबंध करें, माने कर्मचारी को वहां नियुक्त करें, उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वे दें। उसके नीचे है धन्यवाद। अब ये आवेदन कौन कर रहा है, प्रार्थी, तो इसमें 1-2 नाम रहेंगे। समस्त रहवासी माने भाई मोहल्ले भर के हैं और एक साथ सभी इसमें आवेदन कर रहे हैं। अब यदि मोहल्ला है तो उसमें दर्शाना है कि कौन सा मोहल्ला है, अवंती नगर, अवंती विहार, आपका जो मोहल्ला है गया नगर, या आपका जो मोहल्ला है उसको उसमें लिखकर दर्शाना ही है कि इस मोहल्ले से आवेदन किया गया है। और उसके नीचे दिनांक आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये कार्यालयीन पत्र है। आप यदि पत्र देते हैं तो आपके जैसे वहां कई पत्र होंगे, तो उसमें ये निश्चित होगा कि आपने पत्र कब। अगला पत्र है लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक को पत्र लिखिए।
अब इसमें ध्यान देंगे कि पढ़ते पढ़ते पढ़े, पढ़ाई पूरी हो गई, आपको किसी नियुक्ति के लिए माने कहीं पर अपॉइंटमेंट के लिए लेटर डालना है, उसके लिए है। पद कौन सा है? लिपिक पद है। कहाँ का है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब वहाँ का पद है तो किसको पत्र लिखना है? वहाँ के मैनेजर माने महाप्रबंधक को। प्रति महाप्रबंधक, उसमें सभी चीजें आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि किसको लिखना है? महाप्रबंधक। कहाँ का? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक है माने किसी एक निश्चित जगह पर ही होगा, उसका पता रहेगा। विषय लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, माने जो आपके यहाँ से लिपिक पद के लिए जारी हुआ है उस पर नियुक्ति के लिए है। महोदय, अब यदि ये पद है तो कहीं से आपको सूचना मिली होगी कि यहाँ पर ये पद है, रिक्त है, तब आप उसमें कर रहे हैं, तो उसमें दर्शाना है रोजगार और निर्माण 30 मार्च, माने कोई निश्चित तिथि है जिसका ये एक पत्रिका होती है रोजगार निर्माण, उसमें से आपको सूचना मिली है। कोई पूछने तो जाएंगे नहीं कि बैंक में कि किस बैंक में कब कोई पद है, तो जो ढूंढते रहते हैं उसके अंतर्गत पता चला है, तो आपको ये दर्शाना है रोजगार और निर्माण, या आप किसी और पत्रिका का भी नाम लिख सकते हैं। 30 मार्च के अंक में आपके विभाग में लिपिक पद पर आवेदन है ना, लिपिक पद के लिए माने लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आमंत्रित किए गए माने मंगवाए गए हैं, जारी हुआ है, ये इस पद के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। उसी रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु माने जिसके लिए आदेश जारी हुआ है, मैं उसी के लिए पूर्ति करना माने भरना, यह आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब यदि इस प्रकार का आवेदन है कि आप उसमें नियुक्ति के लिए डाल रहे हैं तो उसमें आपकी पढ़ाई योग्यता, जो भी आपके अचीवमेंट है वो देखा जाएगा। तो उसके लिए नीचे लिखेंगे मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण इस प्रकार है। हाई स्कूल कक्षा 10वीं जो अभी पास हुए ना, सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे 10वीं की मार्कशीट आपको दिखानी ही होती है। प्रथम श्रेणी, आज और अभी से ध्यान रखें कि 10वीं यदि निकल भी गया है तो 12वीं में अच्छे से अच्छा प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण होंगे। हायर सेकेंडरी परीक्षा जो अभी आने वाला रहेगा अगले साल 12वीं, कितने प्रतिशत तक ले आएंगे अपनी, उसको लिखना है। बी कॉम माने अभी जो पढ़ रहे हैं उसके बाद आगे की जो पढ़ाई होगी, बी कॉम है, बीए है, बीएससी है, आप जो कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तक आपको अपनी सारी योग्यता दिखानी कि मैंने ये पढ़ाई पूरी कर ली है। जो साइंस वाले हैं बीएससी, कॉमर्स वाले हैं बी कॉम, तो इस प्रकार से जो भी होता है। उसके बाद भी और कोई परीक्षा होती है, जैसे टाइपिंग सीखते हैं, क्योंकि कहीं भी गए तो टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है, उसको कहा जाता है टंकण परीक्षा। हिंदी एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण, कि कुछ तो अपने को तकनीकी ज्ञान है। सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां माने फोटोकॉपी संलग्न है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपना कर्तव्य माने आपके यहाँ जब पोस्टिंग मेरी हो जाएगी तो अपना काम मैं ईमानदारी से पूर्ण करता हूँ, करूँगी। मेरे आवेदन पर विचार कर मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। और नीचे रहेगा भवदी। इसी प्रकार एक पत्र है, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर हरियाली को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ध्यानाकर्षण करते हुए दैनिक समाचार पत्र जो होते हैं कौन से, जैसे नवभास्कर, नवभारत, इसके संपादक को एक पत्र लिखिए। ध्यान देंगे, पत्र किसको लिखना है? समाचार पत्र के संपादक को। किस विषय पर पत्र लिखना है? कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जो हो रही है उससे हरियाली को
नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार आप जो प्रश्न दिया रहेगा कि पत्र किस संबंध में, इसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। प्रति, अब प्रति माने जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, किसके लिए लिखेंगे? संपादक। ये पत्रिका का नाम है दैनिक भास्कर। आप नवभारत भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़, क्योंकि ये एक साथ प्रकाशित होता है, ऐसा नहीं है कि अपने अपने जगह अलग अलग ये पत्रिका हो। विषय, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के संबंध में। आपको सिर्फ वृक्षों की कटाई के बारे में बताना है कि यहाँ इस प्रकार से ये काम हो रहा है। महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, अब आपको ये पहले उसमें दर्शाना है कि आपका ये समाचार पत्र है जो प्रतिष्ठित है, हम रोज पढ़ते हैं, इस प्रकार से उनको उसमें दर्शाना है। तो मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र से वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। माने हम ये सूचना तो आपके समाचार पत्र में छपवा रहे हैं, किस लिए? कि अधिकारियों का ध्यान जाए, वहां पे जांच पड़ताल हो और वृक्षों की कटाई को रोका जा सके। उसके बाद मुख्य विषय है जो आप वहां उसमें दर्शाना चाह रहे हैं कि शहर में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जो कार्य जोर शोर से चल रहा है, कार्य तो बहुत अच्छा है, पुनीत कार्य माने बहुत अच्छा कार्य है, ये पुण्य का कार्य है कि सड़क को सही किया जा रहा है ताकि आवागमन का साधन सही रूप से आवाजाही हो सके। तो इस परिधि में आने वाले पेड़ों को काटा जा रहा है। अब कुछ कुछ आवश्यक भी होता है इस प्रकार के कार्य के लिए। वर्षों पुराने इन पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। माने बहुत पुराने पेड़ हैं और आसपास लगे हुए हैं, तो यह क्षति अपूरणीय है। माने क्षति माने है नुकसान, जिसको भरा नहीं जा सकेगा। लेकिन जहां पर आवश्यक न हो वहां इस प्रकार की कटाई न हो, इसके लिए हम बोल रहे हैं। शाम होते ही कटाई शुरू हो जाती है। अब दिन भर तो वहां पर गाड़ियों का आवागमन है, तो इसलिए शाम को ये काम होता है। अधिकांश लकड़ियां अवैध रूप से बेची जा रही हैं। हम आपको इस बारे में बता रहे हैं, कौन सा? कि सड़क चौड़ीकरण के बहाने शाम होते ही बहुत से पेड़ काटे जाते हैं और लकड़ियों को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। ऐसे में इस कार्य में लगे माफियाओं की संलग्नता से इनकार नहीं किया जा सकता। माने जिनको यह काम मिला है, ठेके में जो काम कर रहे हैं, वे साथ हैं और इस प्रकार से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्या को अपने समाचार पत्र में स्थान देकर, माने हम पत्र किसे लिख रहे हैं? संपादक जी को, कि आप इसमें ध्यान दें। अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने की कृपा करें, जिससे इस कटाई पर और पर्यावरण में होने वाले नुकसान को रोका जा सके। धन्यवाद। और आगे इसमें है जो नीचे फॉर्मेलिटी लिखी जाती है, प्रार्थी है, अब कोई एक निश्चित जगह से होगा, और दिनांक।